हाँ भाई। सर आपकी एज कम लगती है। मेरी एज कम लगती नहीं है, मेरी एज कम ही है। मेरी अभी 25 एज है, 26 ऑलमोस्ट कह सकते हो। ठीक है। तो ये जो टीचिंग स्किल, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपकी जो टीचिंग स्किल है या जो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो एज के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लगता है, यानी कि काफ़ी स्मूथ डिलीवरी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वो उनका बड़प्पन बोल सकते हो या प्यार बोल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ है भी है, क्योंकि जब मैं 2014 में मैंने 12th करी थी, तो 14 के बाद मैंने 15 में 2015 में मैंने एडमिशन लिया था। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर थी, सेकंड ईयर जो ग्रेजुएशन की सेकंड ईयर थी तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अपने एयरफोर्स वाले कुछ स्टूडेंट्स थे, अपने दोस्त वगैरह थे, अपने पीजी जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने रूम में बिठा के पढ़ाता था एक छोटे से बोर्ड पे। तो कम से कम 6 से 7-8 महीने मैंने उनको फ्री में पढ़ाया था। उसके बाद मैंने क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दिया था, मतलब 2016 के लास्ट और 17 के शुरुआत में। 2017 से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब मैं 19 साल का था, 19 साल मेरी एज थी। तो 19 साल से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था और एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया था, एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। ऑन एवरेज मेरी इंग्लिश हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन 2022 तक आते आते, सॉरी 2019 तक आते आते, जब मैं 22 साल का हो गया था, 21 प्लस हो गया था, तब मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था। और 22 साल की उम्र में मैंने 22 साल की एज में ही जो एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का, और उससे पहले सीपीओ का, उसमें मैंने फुल स्कोर किया था, सीपीओ प्री में और सीजीएल प्री में। तब से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड हुआ। उसके बाद 2019 का एग्ज़ाम हुआ था 20 में, मेंस का, तब भी 195 थे। हालांकि वो फुल स्कोर मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ था, 201 जो मैं थंबनेल पे लिखता हूँ। उसके बाद भी इस बार जो अच्छा सबसे बेस्ट स्कोर रहा वो 2022 वाला। तो कहीं ना कहीं ये जो टीचिंग स्किल्स होती हैं ये बिल्ड करी जा सकती है। दो तरीके से टीचिंग स्किल्स आती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टैलेंटेड है, उनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन उनकी डिलीवरी अच्छी नहीं हो पाती है ना, वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते, मतलब टीचिंग नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि टीचिंग एक कला है, एक आर्ट है। इसको हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हाँ, या तो किसी के पास ऑलरेडी है, बाय बर्थ होती है, किसी की डिलीवरी अच्छी होती ही है ऑलरेडी, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है, जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पर काम कर रहा होता है, तो उसको बिल्ड कर सकता है, मतलब इजीली बिल्ड हो जाती है। अगर आप हैबिचुअल हो जाते हैं टीचिंग करने के, या आपका शौक है ना, लोगों के बीच में खड़े होने का और स्टेज परफॉर्म करने का, तो आप बहुत जल्दी टीचिंग और स्पीच जो आपकी डिलीवरी होती है सब इम्प्रूव हो सकती है। ये ऐसी स्किल्स हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस ही काम आया होगा, जो 2017 से लेकर के अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कम एज में ही इतनी अच्छी डिलीवरी मैं कर लेता हूँ। हालांकि ऐसा आप लोग कहते हो, अभी मुझे भी चीज़ें ऐसे लगती है कि कहीं ना कहीं चीज़ों की, है ना, रिक्वायरमेंट है बढ़ाने की। तो ये आपका प्यार है, बड़प्पन है आप सभी लोगों का, उन सभी साथियों का जो लोग ये बोलते हैं कि सर आपकी टीचिंग स्किल अच्छी है। कुछ लोग, देखो हर तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग डिफेम भी करते हैं, हर तरह के लोग हैं। ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच उस प्यार के लिए। बाकी कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं, 7 की। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना भाई।